गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का इस क्लास पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और जैसे कि हम लोग नंबर के बारे में क्लास 5-6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारा प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो 8, 9, 10 तक चले जाते हैं, लेकिन बेसिक जो नंबर पे उनको दिक्कत होती है। ठीक है। जैसे परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सारा नंबर सिस्टम के पे उनको डाउट होता है। तो आज का इस क्लास में आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एकदम बेसिक मैथमेटिक्स से फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर जो होता है बच्चों, दुनिया के सारा नंबर को इन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रियल पार्ट, एक रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर, और दूसरा जो होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है। आज का जो क्लास होगा वो हम लोग का पूरा रियल नंबर पे होगा। ठीक है। क्योंकि क्लास 10 तक आपका सारा जो भी है रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब आप क्लास 11th चले जाते हैं तो वहां पे एक चैप्टर होता है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग इमेजिनरी नंबर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे इसका नोटेशन होगा x प्लस आयोटा वाई, 3 + 4 आयोटा 4। ये जो नंबर होते हैं ये इमेजिनरी नंबर है बच्चों। यहाँ पे एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सपोज 7 + आयोटा 9, ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों पार्ट से मिलकर बना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं बच्चों ये इमेजिनरी नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग का काम है कि हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, रियल नंबर के बारे में। ठीक है। इस रियल नंबर के बारे में, अब रियल नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट होगा आज हम लोग का क्लास कहां से, नेचुरल नंबर। नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर में हम लोग नेचुरल नंबर को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। जो हम लोग का काउंटिंग का नंबर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। ये जो बच्चों नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये आपका बन गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, काउंटिंग नंबर, जो काउंट किया जाता है 1 2 3 4, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। एक नोट्स का जैसा रह जाएगा आपके पास। नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकंड जो है बच्चों वो है होल नंबर। होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसको बोलेंगे, होल नंबर्स कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे अगर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग नंबर है, और इसके साथ अगर आप जीरो को मिला देते हैं तो ये आपका किस में आ जाता है, होल नंबर में आ जाता है बच्चों। ठीक है। अच्छा, होल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से। और होल नंबर का जो सेट होता है वो डब्ल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये होल नंबर का नोटेशन हो गया। डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे बच्चों, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
एंड नेचुरल नंबर को जो सेट होता है, जो नोटेशन होगा वो n इक्वल टू हम लोग 1 2 3 4 लिखेंगे एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको शो किया जाता है। होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जब काउंटिंग नंबर्स में आप जीरो को इंक्लूड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है। तो होल नंबर w इक्वल टू लिख देते हैं, w सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब वीडियो को पॉज करके लिखते रहें। नेक्स्ट जो होगा हम लोग का वो है इवन नंबर। अच्छा, एक नेचुरल नंबर और होल नंबर पे हम लोग को एक दो पॉइंट याद रखना पड़ता है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। बट एवरी होल नंबर is not a natural number, not a natural number। ठीक है बच्चों, एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और होल नंबर का सेट बोलता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए, नेचुरल नंबर को होल नंबर इंक्लूड कर रहा है, बट होल नंबर को, सारा होल नंबर को नेचुरल नंबर इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखे कि एवरी नेचुरल नंबर इज a whole number, every natural number is a whole number, but every whole number suppose 0 is not a natural number। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, ये बार बार एग्जाम पे कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहेंगे? इवन नंबर का डेफिनेशन होगा इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर किसको बोलेंगे? इवन नंबर होगा ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इवन नंबर बोलेंगे। सपोज 4, सपोज 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 को आप 2 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, 2 से 4 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2 से, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है एंड सो ऑन। तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। नेक्स्ट जो होता है बच्चों ओड नंबर। ओड नंबर किसको कहेंगे? तो ए नंबर which is not divisible by 2। ऐसा नंबर जो 2 का डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ओड नंबर। सपोज 3 6 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ये क्या है? ओड नंबर। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 का डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 3 2 का डिविजिबल नहीं है, 5 7 9 11 ये सब 2 का डिविजिबल नहीं होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ओड नंबर का डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ओड नंबर। अब नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट आता है वो होता है कंज्यूगेटिव नंबर। कंज्यूगेटिव नंबर, कंज्यूगेटिव नंबर, कंज्यूगेटिव कंज्यूगेटिव नंबर किसको बोलते हैं? नंबर of the form n and n plus 1, n and n plus 1
is called are called consecutive number, are called consecutive number, ठीक है, are called consecutive number. Suppose n is 2, then n plus 1 3, consecutive number है, ठीक है, ये दोनों consecutive number है. Suppose n is equal to 5, 5 plus 1 6, ये दोनों consecutive number है. Suppose n is equal to 9, then n plus 1 9 plus 1 10, ये दोनों consecutive number है. तो ये ऐसे नंबर जो n plus 1 का फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, consecutive नंबर, ठीक है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे नंबर जो होते हैं बच्चों वो consecutive नंबर्स होते हैं, ठीक है. चलिए डाल देते हैं, आगे बढ़े. यस, अब जो हम लोग का नंबर है वो होता है प्राइम नंबर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर किसको बोला जाता है बच्चों, प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होगा, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 0 and itself, 1 and itself, ठीक है. 1 and itself, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 and itself, ठीक है. ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है 1 and itself, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर बोलते हैं. सपोज बच्चों 5 इज ए प्राइम नंबर, इसका कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1 और 5. देखिए 1 and itself है. 7 is a prime number, 1 and 7. Suppose 3 is a prime number, 1 and 3. तो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं, ठीक है. प्राइम नंबर किससे बोला जाता है, तो आप लिख सकते हैं नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 and itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर बोल के, ठीक है. आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम, ठीक है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये रहा, प्राइम नंबर का एग्जांपल ये रहा, ये एग्जांपल होगा प्राइम नंबर का, ठीक है बच्चों. अब हम लोग चलते हैं कॉम्पोजिट नंबर के पास. कॉम्पोजिट नंबर किसको कहेंगे, तो कॉम्पोजिट नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, प्राइम के बाद कॉम्पोजिट आता है. कॉम्पोजिट आता है कि कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है. लिखेंगे ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, ठीक है. मोर देन टू फैक्टर बच्चों, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोल देते हैं. जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है. सपोज 4 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, 1 2 and 4. Suppose 9 1 3 9. Suppose 12 1 2 3 4 6 12. ये सब क्या है बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है. तो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है. एग्जांपल होगा आपका ये रहा, 4 9 12 14 16 15, ये सारा आपका कॉम्पोजिट नंबर का एग्जांपल होगा, ठीक है. आप लिख लीजिए. चलिए प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो आई थिंक आज का क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. नेक्स्ट जो नंबर होता है बच्चों वो है फैक्टर. किस पे बात करेंगे, फैक्टर. फैक्टर क्या होता है, ठीक है. तो फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर is factor of a number is in which factor of a number is an exact divisor of
एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दैट नंबर। ये डेफिनेशन सही रहेगा कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। फैक्टर वो है जो उस नंबर को एग्जैक्ट आपका डिवाइड कर दे, ठीक है, एग्जैक्टली आपको डिवाइड कर दे, ठीक है। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लेते हैं सपोज 12, तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर होगा बच्चों? एक होगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 12। यानी कि अगर आप 12 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो आप बोलेंगे कि 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। फैक्टर समझ में आ रहा है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। फैक्टर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो उस नंबर को एग्जैक्ट डिविजिबल करता है, एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। 12 1 से, 2 से, 3 से, 4, 6, 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे हम लोग फैक्टर लिखते हैं, जैसे हम लोग फैक्टर लिखे 15 का, दैट इज 1, 3, 5, 15। आप 15 को 1 से डिवाइड कीजिए, आप 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, आप 15 को 5 से डिवाइड कीजिए और 15 से डिवाइड कर कीजिए, तो आपका जो 15 है इन सभी नंबर में से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो 15 का फैक्टर है वो है 1, 3, 5, 15। क्लियर है? तो फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आप इसको लिख सकते हैं, एग्जांपल हो गया फैक्टर का ये। चलिए अब फैक्टर के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ए नंबर, multiple of a number is obtained by multiplying multiple of a number is obtained by multiplying it by another number, कोई दूसरा नंबर। सपोज कीजिए कि हमने बोला आपको 4 का मल्टीपल बताइए सर, तो 4 का जब मल्टीपल आप लिखेंगे तो 4 को सपोज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 को सपोज 2 से मल्टीप्लाई किए 8 हुआ, 4 को सपोज 3 से मल्टीप्लाई किए 12 होगा, 4 को सपोज 4 से मल्टीप्लाई करिए 16 होगा, 4 को सपोज 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 होगा, एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो नंबर मिलता है दैट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो आप क्या करोगे, उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज कीजिए कि हमने एक एग्जांपल आपको बोला 24 का मल्टीपल बताइए, तो 24 का जो मल्टीपल है वो इस तरह से 24, 48, 96, ठीक है, 3 4 12, 72, 96 एंड सो ऑन। ये सारा क्या है? मल्टीपल है किसका? 24 का। ये सारा ही मल्टीपल है 24 का, यानी कि 24 को लाने के लिए हमने क्या किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, देन 2 से मल्टीप्लाई किए, देन 3 से मल्टीप्लाई किए, देन 4 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 5 से करेंगे तो 120। तो ये जो है सारा मल्टीपल है, किसका है मल्टीपल? 24 का। तो मल्टीपल को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनदर नंबर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनदर नंबर, ठीक है। मल्टीपल, किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कोई दूसरा नंबर से, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखे, ठीक है। 4 का मल्टीपल लिखे, 24 का मल्टीपल लिखे। चलिए लिख लीजिए, मिटाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जो होगा वो नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ये ट्विन प्राइम जो होता है बच्चों,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, हम लोग उसको ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, नंबर्स प्राइम नंबर्स having difference between them is 2। ठीक है, प्राइम नंबर्स having difference between them is 2 are called ट्विन प्राइम्स। ठीक है, ट्विन प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। सपोज कीजिए कि हमने एग्जांपल आपको दिया ट्विन प्राइम का 3, 5। ये दोनों देखिए बच्चों क्या है, प्राइम नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। सपोज कीजिए बच्चों 5, 7, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। सपोज कीजिए 11, 13, 11, 13 दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 17, 19, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का बीच का डिफरेंस 2। सो प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 आर कॉल्ड प्राइम, ट्विन प्राइम, या फिर आर ट्विन प्राइम्स। ठीक है, आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं ट्विन प्राइम को कि प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके, ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो, हम उसको क्या बोल देंगे? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने बोला 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर है बच्चों, बट इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के बीच में, सॉरी, 5 लिख दिया। सपोज 3 और 7, ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप 7 - 3 करोगे तो आपको मिलेगा 4। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर तो है बट ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए उनके बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब ट्विन प्राइम के बाद अब हम लोग देखेंगे एक नंबर, दैट इज को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर को बोला जाता है जिन नंबर के फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन हो। मतलब ऐसे नंबर जिनका फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो को प्राइम को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, नंबर having only 1 as a common factor, common factor 1 as a common factor। सपोज हमने लिख दिया 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। इस नंबर को हमने आपके सामने कितना ले लिए इसमें, जिसमें 1 का हो डिफरेंस, 1 का हो कॉमन। सपोज हमने लिख दिए 17। 17 का फैक्टर होता है 1 और 17। देखिए बच्चों, ये जो दो नंबर है ये को प्राइम नंबर है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो ये रहा आपका को प्राइम नंबर का एग्जांपल। ठीक है, जैसे हम लोग एक दूसरा नंबर को ले लेते हैं 35। 35 का जो फैक्टर होता है बच्चों 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 35 होता है। क्लियर है? यही होता है फैक्टर 35 का, 1, 5, 7, 35। अब हम इस नंबर को लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया 24 के साथ, दैट इज 1 सर, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12 एंड 24। बच्चों ये रहा 35 का फैक्टर 1, 5, 7, 35, और ये रहा 24 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24।
इन दोनों में अगर देखने जाएंगे तो आपको कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना मिल रहा है, 1। तो आपका ये दोनों जो नंबर है 35 एंड 24 को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर हो, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए मिटा दें। यस। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज परफेक्ट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? परफेक्ट नंबर बच्चे 9 10 तक 11 12 तक आ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे नंबर पे उनको डाउट रहता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे बच्चों? इफ सम ऑफ all the factors of number except itself is equal to the number, then it is perfect number। परफेक्ट क्या बोल रहा है बच्चों? परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, मतलब उस फैक्टर में उस नंबर को छोड़ के इक्वल टू द नंबर, देन इट इज परफेक्ट नंबर। सपोज कीजिए हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, 28 इज ए परफेक्ट नंबर। आपको पता है, आप 28 का चलिए फैक्टर निकालिए। सम बोला, हाँ फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो 28 का फैक्टर क्या क्या होता है बच्चों? 1 होता है, देन 2, देन 4, देन 7, देन 14, 28। अब बोल रहा है इन सब का सम कीजिए, सारा फैक्टर का सम कीजिए, एक्सेप्ट ऑफ दिस नंबर, एक्सेप्ट ऑफ इटसेल्फ। हम लिखे होंगे, देखिए एक्सेप्ट ऑफ इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ के बाकी सब का सम कीजिए। तो 14, 7, 4, 3, आई थिंक 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14, 28 आ गया। दैट मीन 28 इज ए परफेक्ट नंबर। अगर सारा फैक्टर को आप सम करेंगे, बट याद रखिए उस नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो आपका जो सम आएगा, अगर उस नंबर ओरिजिनल नंबर के साथ इक्वल आ जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोल देंगे। क्लियर है? जैसे बच्चों 6 इज ए परफेक्ट नंबर। 6 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 को हटाइए और इन सबको सम कीजिए, 1 + 2 + 3 दैट इज 6। दैट मीन्स 6 इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, 6 इज ए परफेक्ट नंबर। क्लियर है? अब हम लोग एक नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। बता दो बच्चों। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्रोसेस in which a number is written as a product of प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्रोसेस इन विच ए नंबर इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी नंबर को आप प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन किया
36 का, दैट इज 2 18 जा 2 9 जा 2 3 3 जा देन 3 1 जा। अब जो बच्चों 36 को आप लिखे दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 2 4 9 36। ठीक है, अब ये जो बन गया देखिए इसमें सब प्राइम नंबर है, इसमें सब क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस होगा। क्लियर बात। चलिए आप इसको लिख लेंगे, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको लिख लेंगे। चलिए सपोज 42 42 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 2 21 देन 3 7 देन 7 1। सपोज 144 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 7 जा 14 2 7 जा 14 2 2 जा 4 देन 2 3 जा 6 2 3 जा 6 7 minus 6 1 1 और 2 12 बना 2 6 जा 12 देन 2 1 जा 2 2 3 minus 2 1 1 और 6 16 बना 2 8 जा 16 देन 2 9 जा 18 देन 3 3 जा 9 देन 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों 72 36 19 9, ये बन गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर मिलेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, HCF का। HCF ये HCF को हम लोग बोलते हैं दूसरा GCD भी बोलते हैं, GCD। HCF का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब HCF हम लोग जो निकालेंगे वो डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग तीनों तरह से HCF निकाला जाता है बच्चों, 3 तरह से हम लोग HCF निकाल सकते हैं और हम इस वीडियो पे तीनों प्रोसेस आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे पहला प्रोसेस, फर्स्ट हम लोग HCF निकालते हैं कोई नंबर का। सपोज कीजिए कि हम आपके सामने HCF निकाल रहे हैं, कौन कौन सा नंबर निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक 24 एंड 36, इजी सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे 24 और 36, इसमें आप क्या करेंगे कि 24 का फैक्टर लिखिए, 24 का फैक्टर लिखेंगे। 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 12 होगा 24 होगा। 36 का फैक्टर लिखिए, दैट इज 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा देन 9 है 9 के बाद ये सीधा आ गया 12 देन 18 देन 36। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो फैक्टर हमने लिखा, यहाँ आपको जितना भी फैक्टर हम लिखे यहाँ आप कॉमन फैक्टर लिखिए। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो बोलोगे सर 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 12 है। ठीक है, 6 है 12 है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, दैट इज 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, HCF। सबसे पहले हमने क्या किया 24 का फैक्टर लिखे, उसके बाद हम क्या किए 36 का फैक्टर लिखे, उसके बाद हम क्या किए दोनों का कॉमन फैक्टर लिखे, 1 है 2 2 3 3 देन 4 4 6 6 देन 12 12, और ऐसा कोई नंबर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बोलने से इसमें सबसे बड़ा जो है दैट इज HCF, उसको हम लोग क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। ठीक है, तो 12 इन दोनों में HCF है, जो 24 और 36 का HCF माना जाता है। ठीक है, चलिए ये बन गया आपके सामने फैक्टर। ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं आपका लिस्टिंग फैक्टर। ठीक है, लिस्टिंग फैक्टर
मेथड, इस मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग फैक्टर मेथड। ठीक है, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम आपके सामने कौन सा प्रोसेस पे बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 12, 2 6, 2 3, then 3 1, 2 18, then 2 9, then 3 3, then 3 1। बच्चों 24 को आप लिखेंगे 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। क्लियर। 36 को आप लिखेंगे दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 9 36। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान देंगे कि इनमें से HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए लिस्टिंग फैक्टर मेथड में भी हमने 24 और 36 का HCF निकाला तो 12 आया था, यहाँ भी HCF निकाला तो 12 आया। क्लियर है। ठीक है, चलिए ये रहा, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नोट कर लीजिए, कोई भी नंबर का आप इसी मेथड से निकाल लीजिएगा। हाँ चलिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या, दैट इज डिवीजन मेथड। 24 36, 24 36, 36 को आप डिवाइड करेंगे 24 से, 24 1 जा 24, then 6 minus 4 is 2, 3 minus 2 is 1। अब यहाँ पे आप 24 लिखने वाले हैं, then 12 2 जा 24। अब ये जो नंबर होता है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं HCF। क्या कितना आ गया HCF 12। तो देखिए हम आपको HCF 3 मेथड से होता है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। हम आपको HCF 3 मेथड से बताएं, पहला लिस्टिंग फैक्टर, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड वन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहला लिस्टिंग फैक्टर पे निकाला 24 36 12 है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पे बताया 24 और 36 12 है। अब हम लोग डिवीजन मेथड पे बनाए 24 और 36 12 है। क्लियर हुआ। चलिए अब ये रहा HCF। अब HCF के बाद हम लोग बात करते हैं LCM पे। ठीक है, क्या बात करेंगे, LCM। LCM का फुल फॉर्म होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किस पे बात करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं LCM का। सपोज एक क्वेश्चन उठा लिया हम लोग, किस पे, LCM का। ठीक है, फाइंड द LCM, दैट इज LCM हम लोग उठाते हैं 24 एंड 36, 24 36 अभी लिए थे हम लोग। इस पे एग्जांपल ले लेते हैं LCM 15 25, 15 एंड 25। ठीक है, इसमें भी आप लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर वाला प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 15 का क्या करेंगे, मल्टीपल लिखिए, दैट इज 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 60, देन 75, देन 75 के बाद 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 55 जा 15 6 जा 90। ठीक है, एंड सो ऑन। ये जा रहा है 15 का मल्टीपल। 25 का मल्टीपल लिखिए, देन 25 जा 25 1 जा 25 2 जा 50, 25 3 जा 100, 125 150 एंड सो ऑन। इन दोनों में बच्चों सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में है और सबसे छोटा है, उसको आप उठा लीजिए। सपोज 15, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है मुझे, 75। क्या दिख रहा है मुझे, 75।
So 75 is the LCM of 15 and 25. 15 और 25 का LCM कितना हुआ बच्चों? 75. वो छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल, तो देख रहे हैं कि कॉमन तो 15 यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है, 30 है बट 30 यहाँ पे नहीं है, 45 है 45 बट यहाँ पे नहीं है, 60 यहाँ पे नहीं है, 75 है। तो 75 इज द LCM ऑफ 15 एंड 25. क्लियर हुआ बच्चों? 15 और 25 का एलसीएम कैसे निकाले हम? लिस्टिंग कॉमन मेथड इसको बोलते हैं, इसको लिस्टिंग कॉमन मेथड बोला जाता है। लिस्टिंग कॉमन, लिस्टिंग फैक्टर, लिस्टिंग मल्टीपल, मल्टीपल कर देते हैं मेथड, लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, ठीक है। इसका मल्टीपल को हम लोग लिस्ट करके निकाल दिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं 15 और 25 का डिवीजन मेथड से बात करेंगे, ठीक है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे 15 और 25 ले लीजिए, देन 3 5 जा, देन 5 1 जा, देन 5 5 जा, देन 5 1। तो 15 का कौन कौन सा आया? 3 इंटू 5। 25 का कौन सा आया? 5 इंटू 5। तो पहले कॉमन यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? एलसीएम कैसा होगा? एलसीएम बच्चों एक पेयर आ गया 5 का, एक बचा यहाँ पे 3, एक बचा यहाँ पे 5, देन 5 5 जा 25 इंटू 3 75। आंसर होगा बच्चों ये आपका, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25 इंटू 3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? इस मेथड को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मिटा दें? यस। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन मेथड सीखेंगे लास्ट। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला जाता है इसको, बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सपोज 15 25 एक साथ लेंगे, देन 3 5 जा, देन 25। इस मेथड पे एक्चुअल पे क्या होता है कि हम लोग जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लेंगे तो ऐसा कोई नंबर देखेंगे जो कम से कम 2 नंबर को कट करे, मतलब 2 नंबर को डिवीजन करे, डिवाइड करे, ठीक है। तो 3 तो हम ले लेंगे, 3 5 से 15 हो जाएगा, बट 25 बच जा रहा है। और मेरा प्रोसेस ये बोलता है हम लोग का कि कम से कम मिनिमम 2 नंबर्स जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? 5 कर दिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 5 इंटू 3 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 3 75, ठीक है। तो ये रहा आपका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, 15 और 25 का लिए। अब कुछ दूसरा नंबर पे हम लोग बात करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल आपके सामने। एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, HCF 1045 एंड 1520, ठीक है। 1045 एंड 1520, इसका हमें HCF निकालने बोला, ठीक है। तो HCF जब निकालने बोला, हम कौन सा प्रोसेस से बनाएंगे? सपोज कीजिए कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं, HCF निकालना चाहते हैं, या डिवीजन मेथड से बनाते हैं। जैसे हम डिवीजन मेथड से बनाते हैं इसको, 1520 डिवाइडेड बाय 1045। तो देखिए बच्चों ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं, 1045, देन 10 माइनस 5 इज 5, 1 11, 11 माइनस 4 7, यहाँ बचा 4। सही है? यस करेक्ट। यहाँ पे बच्चों 1045 कर दीजिए, 2 जा ना, 2 जा नहीं होगा, 3 जा ज्यादा हो जाएगा, 2 जा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 7 जा 14, 1 15 5 carry 1, 2 4 जा 8 1 9, then 5 minus 0, 5 minus 0 is 5, 14 minus 5 is 9, 14 minus 5 9, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 475 को रखेंगे। ये कौन सा टेबल में है, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 2 47, वेरी गुड। चलिए 5 से 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 9 जा 45, 2 47, क्लियर हुआ। यानी कि ये नंबर आपका बच्चों HCF हो गया 95, क्लियर हुआ। HCF इज 95, लिख लेंगे। तो हमने इसको कौन सा मेथड से बनाया, डिवीजन मेथड से बनाया, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास में बच्चों हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जो हम लोग का नेक्स्ट जो होगा वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे रेस्ट बचा हुआ था, कुछ आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।